जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अमर पर जीके यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आपका सीआरपीएफ एससीएम एग्जाम 22 फरवरी थर्ड शिफ्ट का भी दोस्तों आपका एग्जाम समाप्त हो गया, जिसका टाइमिंग 4 से 5:30 बजे तक आपका था। ठीक है, तो इसमें पूछे गए 25 जनरल एप्टीट्यूड के प्रश्न में से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए, तो उसको विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर मैसेज कीजिएगा तब आप क्या कीजिएगा, अपना डेट और एग्जाम शिफ्ट दोनों मैसेज कीजिएगा। इसके बाद ही आपका जो है रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, किसान ने बांग्लादेश के खिलाफ जो डबल सेंचुरी आपका मारा था वो कितने गेंदों में मारा था। ठीक है, आपका गेंद पूछा गया था। ठीक है, तो वनडे सीरीज के बांग्लादेश के साथ आपका वनडे सीरीज हुआ था, उसका आखिरी मुकाबले में शायद किसान ने बांग्लादेश की लंका लगा दी थी। ठीक है, उन्होंने इसी मैच में पहला वनडे इंटरनेशनल शतक पूरा किया था, जिससे उन्होंने पहले 150 फिर 200 शतक में उसको तब्दील किया था। तो किशन ने 126 गेंदों में 23 चौके और 9 छक्कों की मदद से अपना दोहरा शतक है जो कि पूरा किया था। ठीक है, तो आपका 126 गेंद राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने गेंदों में, तो 126 गेंदों में आपका दोहरा शतक है जो किसान है जो कि मारा था। ठीक है, तो वीडियो में आगे और इससे पहले दोस्तों आपको बताते हैं कि अगर अभी तक आपने मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन को नहीं लगाया है तो दोस्तों आपके लिए ऑफर है टेक्स्ट बुक की तरफ से, जो कि दोस्तों मोस्ट पॉपुलर चॉइस इपिक के नाम से आपका चल रहा है, जो कि आपका 22 से 24 फरवरी तक आपका चलेगा। इस सेल के दौरान दोस्तों आपको बता दें कि जो आपका जो टेक्स्ट बुक का ईयरली पास है वो आपका 399 में जो पहले मिलता था वो आप घटकर आपका 299 हो गया है। ठीक है, उसके साथ ही साथ अगर आप हमारा कूपन कोड यूज कीजिएगा APG, तो ये मात्र 269 रुपये में ही आपको 10% एक्स्ट्रा आपके साथ मिल जाएगा। ठीक है, और इस सेल का जो सबसे बड़ी खास बात है दोस्तों, आपको बता दें इस सेल में आपका सभी उत्पादों में, मतलब कि आपका ईयरली, मंथली और लाइफ टाइम सभी उत्पादों में 50% अतिरिक्त वैधता के साथ। ठीक है, मगर आप ईयरली पास लेते हैं तो उसमें से 50%, यानी कि ईयरली 12 महीना का होता है तो 50% को आप बढ़ा दीजिएगा तो 18 महीने का पास है जो कि आपको मिलेगा। ठीक है, अनलॉक हो जाएगा। उसमें आप प्रीवियस क्वेश्चन को और मॉक टेस्ट दोनों लगा सकते हैं। अभी सीआरपीएफ का एग्जाम चल रहा है तो नए पैटर्न पर आधारित आपका जो आज के शिफ्टों में जो पूछा जाएगा प्रश्न, उस पर भी आपका जो मॉक है उसको आपको शामिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जाइए लाभ उठाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और हमारा कूपन कोड APG जरूर यूज कीजिएगा। सभी उत्पादों पर आपका 50% का अतिरिक्त लाभ चल रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि नोटबंदी 2023 के दौरान पीठासीन कार्रवाई के न्यायाधीश का नाम आपसे पूछा गया था। जो नोटबंदी पर आपका 2023 में जो आपका सुनवाई हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें आपका न्यायाधीश का नाम पूछा गया था। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो मोदी सरकार का 500-1000 रुपये का जो पुराना नोट को बंद करने का फैसला लिया था वो आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सही बताया गया है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुहर लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट की पाँच जजों की बेंच में 4-1 से नोटबंदी को सही ठहराया था। ठीक है, आपको मालूम होगा जो केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी किया था, जिसमें 500 और 1000 रुपये के नोट को बंद कर दिया गया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में 58 याचिका दायर हुआ था। इस याचिका में जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस BR गवई, जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस B रामासुब्रमण्यम और जस्टिस B नागरत्ना की बेंच सुनवाई कर रही थी। बेंच ने साथ ही समूह को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन में शायद जस्टिस B रामासुब्रमण्यम था, जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि दिल्ली नगर निगम में कितने वार्डों में अभी आपका चुनाव है जो कि हुआ है। तो केंद्र की ताज़ा अधिसूचना के अनुसार एकीकृत दिल्ली नगर निगम में अधिकतम 250 वार्ड होंगे। ठीक है, तो आपका 250, 230, 270 इस प्रकार का ऑप्शन दिया गया था, तो राइट आंसर आपका 250 हो जाएगा। ठीक है, इनमें से 42 वार्ड है आपका SC के लिए आरक्षित होंगे, यानी कि अनुसूचित जाति के लिए। ठीक है, तो 250 वार्ड में आपका जो दिल्ली नगर निगम का जो चुनाव है अभी आपका संपन्न हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि आवर्त सारणी में 5वां नंबर पे तत्व पूछा गया था, 5वां नंबर का तत्व आपसे पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बोरोन हो जाएगा। आवर्त सारणी के जब 5वें नंबर पे आप जाइएगा तो आपका बोरोन है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें बोरोन का, तो बोरोन का जो आपका ये सिंबल होता है वो दोस्तों आपका B होता है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया था कि आवर्त सारणी में जो 5वां तत्व है वो आपका कौन सा है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बोरोन। इसके बाद पहला पे दोस्तों आपका हीलियम है, इसके बाद हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, इसके बाद बोरोन आता है, इसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्यून, नियोन। ये आपका आवर्त सारणी के 1 से लेकर 10 तक का जो तत्व है हमने आपको बता दिया है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि अब बजट 22-23 में शिक्षा पर कितना रुपया है जो कि खर्च किया गया था। शिक्षा पर पूछा गया था आपसे, तो सरकार ने जो साल 2022-23 के बजट में शिक्षा के लिए 1,04,277 करोड़ रुपये का आवंटन है जो कि किया था। ठीक है, इसके अलावा साल 2021-22 के लिए सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में 93,224 करोड़ का बजट निर्धारित किया था। वही 22-23 में आपका 1,04,277 करोड़ था, तो आपका राइट आंसर आपका वो वाला
हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था जनगणना से कि 2011 की जनगणना के अनुसार नीचे से न्यूनतम साक्षरता दर, न्यूनतम तीसरा साक्षरता दर पूछा गया था, न्यूनतम भी नहीं पूछा गया था, पहला भी नहीं, दूसरा भी नहीं, तीसरा, मतलब नीचे से तीसरा नंबर पर कौन है। ठीक, तो नीचे से तीसरा नंबर पर दोस्तों आपका राजस्थान है और सबसे कम दोस्तों आपका बिहार का है। इसके अलावा जो दूसरा आपका साक्षरता दर सबसे कम है वो आपका आंध्र प्रदेश का है। इसके अलावा जो तीसरा है वो आपका राजस्थान का है, जो कि आज के सीट में आपका है, जो कि पूछा गया था। ठीक है, तो राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका साक्षरता दर में पहले नंबर पे बात करें तो पहला नंबर पे दोस्तों आपका केरल है। केरल का साक्षरता दर है जो कि आपका प्रथम स्थान पे है, पहला से ऊपर से। ठीक है, और नीचे से सबसे कम आपका बिहार का है, फिर आपका आंध्र प्रदेश का है, इसके बाद आपका राजस्थान का, तो इसका राइट आंसर आपका राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था समानता का जो अधिकार है किस अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें समानता का अधिकार का, तो समानता का जो अधिकार है दोस्तों आपका अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। अनुच्छेद 14 जो है आपका कहता है कि कानून के समक्ष है जो समानता होगा, ये आपका राइट 14 कहता है। इसके अलावा अनुच्छेद जो 15 है दोस्तों आपका धर्म, मूल्य, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है, अनुच्छेद 15। इसके अलावा अनुच्छेद 16 दोस्तों सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 से संबंधित है। अनुच्छेद 17 से दोस्तों आपका संबंधित अस्पृश्यता का उन्मूलन है। इसके अलावा अनुच्छेद जो 18 है दोस्तों वो आपका उपाधियों का अंत है। ठीक है, तो ये आपका समानता का अधिकार है जो कि हमारे भारतीय संविधान में आपका वर्णित है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि दिल्ली का जो जामा मस्जिद है उसका जो निर्माण है वो आपका किसने करवाया था। ठीक है, तो दिल्ली का जो आपका जामा मस्जिद का जो निर्माण है आपका शाहजहां ने करवाया था, तो इसका राइट आंसर आपका शाहजहां हो जाएगा। लाल किला से महज 500 मीटर की दूरी पर जामा मस्जिद स्थित है जो कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद का निर्माण है जो कि 1650 में शाहजहां ने शुरू करवाया था। तो लाल किला का निर्माण भी दोस्तों आपका शाहजहां ने कराया था। लाल किला से महज 500 मीटर की दूरी पर आपका जामा मस्जिद होगा, जो लोग दिल्ली के होंगे या दिल्ली गए वो जानते होंगे, उसका जो निर्माण है शाहजहां के द्वारा है जो कि करवाया गया था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था कि कौन से अनुच्छेद के तहत है जो कि जब हमारा मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, कौन से अनुच्छेद के तहत, इसके राइट आंसर आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था। स्वयं में कोई ना अधिकार न होकर अन्य मौलिक अधिकारों का रक्षा पाए, यानी कि ये जो आपका जितने भी मौलिक अधिकार है, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, भारतीय संविधान में वर्णित है, मूल संविधान में 7 है, तो ये मौलिक अधिकार का रक्षा है कौन सा अधिकार, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अंतर्गत है जो कि व्यक्ति है मौलिक अधिकार को हनन की अवस्था में न्यायालय की शरण ले सकता है। ठीक है, इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया था। ठीक है, एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। ये दोस्तों किसने कहा था, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था। इसी अनुच्छेद के तहत जब हमारा मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कौन से एक्ट से बना था, तो आजाद भारत में साल 1955 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत अधिकृत कर लिया है। ठीक है, ऐसा करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 लाया गया था। 30 अप्रैल 1955 को बड़ा बदलाव किया गया था और इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में क्या था, 1955 था या इंपीरियल बैंक 1955 था, इस प्रकार का ऑप्शन दिया गया था जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दिल्ली में है जो कि पहले शराब पीने की उम्र क्या थी, जो कि अब इसे संशोधित कर दिया गया है। ठीक है, तो दिल्ली सरकार ने दोस्तों शराब पीने की जो उम्र है 25 साल से कम कर 21 साल कर दिया है। इसका मतलब कि पहले आपका 25 वर्ष था, अब वो कम करके दोस्तों आपका 21 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो पहले आपका 25 अब 21। ठीक है, तो 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा, अब पूछेगा तो आपका 21 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका कि मणिपुर के झावेरी बहनों का संबंध है जो कि किस नृत्य से है। ठीक है, झावेरी बहनों का संबंध आपसे पूछा गया था मणिपुर में जो है, तो मणिपुर के जो झावेरी बहन है उनका जो संबंध दोस्तों आपका मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से ही है। ठीक है, तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। झावेरी बहनें कहने का अर्थात आपका नैना, स्वर्णा, रंजना का संबंध मणिपुर शास्त्रीय नृत्य से है। यह बहनें मणिपुर नृत्य की प्रख्यात नृत्यांगना है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, बात कर ले तो दोस्तों आपका शास्त्रीय नृत्य का, तो ये दोस्तों आपके वर्तमान में आपके 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। अभी 6 को हाल ही में भारतीय संस्कृति मंत्रालय है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है, तो कमेंट मत कीजिएगा कि अभी यह वर्तमान में 8 ही हैं, तो आप वर्तमान में आपका 9 शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ठीक है, तो झावेरी वही मणिपुर भी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। इसके जो उड़ीसा का जो शास्त्रीय नृत्य है वो आपका ओडिसी है। इसके अलावा आपका कुचिपुड़ी एक है जो कि आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम है जो कि आपका तमिलनाडु का है। सतरिया जो कि फर्स्ट में पूछा गया था असम का है। इसके अलावा कथकली दोस्तों आपका केरल का है और मोहिनीअट्टम भी दोस्तों आपका केरल
का ही है, ठीक है। इसके अलावा आपका एक कथक है जो कि उत्तर भारत का है, या आप एक आपका छऊ है जो कि अभी हाल ही में हुआ है, वो आपका पूर्वी भारत का है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन जो कि आपके आज के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। बाकी का जो आपका पीडीएफ क्वेश्चन छूट गए होंगे उसको हम पीडीएफ में दे देंगे आपको, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ जाके एक बार आप जो ज्वाइन हो जाइएगा। और अभी तक आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाया, प्रीवियस क्वेश्चन को नहीं देखा है, तो अभी ऑफर भी चला है टेक्स्ट बुक ऊपर, आप जाकर उसका लाभ उठा सकते हैं। हमारा कूपन कोड APG जरूर यूज कीजिएगा, या आपके आगामी एग्जाम के लिए SSCGD जैसे GD के अलावा CHN MTS सभी एग्जामों के लिए आपके महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है।